मैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत चुस्त रहता था। मैंने अपने परिवार के पालन पोषण के लिए बहुत मेहनत की। दिन के समय मैं अपनी दुकान चलाता था और सामान बेचता था पूरे शहर में, और रात के समय मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। मैं बहुत व्यस्त था और बहुत ताकतवर था। वो बहुत अच्छी नौकरी थी मेरे लिए, मेरी पत्नी और मेरे 7 बच्चे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उनका पालन पोषण करने के लिए मुझे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी। ज़िंदगी अच्छी थी, मैंने अच्छा पैसा बनाया और मेरा एक बड़ा खुशहाल परिवार था। वह एक साधारण दिन था, बाकी दिनों की तरह। मैं काम के लिए जा रहा था, तभी मुझे अपने शरीर में कुछ चटकने की आवाज़ आई, या कहूँ महसूस हुआ। यह हड्डियों के टूटने जैसा महसूस नहीं हुआ, पर मेरे जोड़ ढीले हो गए, तो मैं अपने पंजों को महसूस नहीं कर सका। मैंने सोचा, मैंने नीचे की ओर देखा और पाया कि मेरी टांग मुड़ चुकी है। कोई कदम नहीं ले पा रहा था, कोई एकदम का दर्द नहीं था, मैं हिल नहीं सकता था। मैं अपनी चर्च के पास था, इसलिए मैं कुछ मदद पाने के लिए वहां गया। पास्टर ने मेरी टांगों के लिए प्रार्थना की और कहा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने मुझे बताया कि इसको ठीक करने के लिए कितना खर्चा आएगा। उन्होंने कहा कि यह रेमिटिज्म है। मेरे पास कोई तरीका नहीं था कि मैं इस ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा सकूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। 2 महीने से कम के बाद मुझे पूरे शरीर में दर्द होने लगा। मैं बिना किसी की मदद के कुछ भी नहीं कर सकता था, इतना कि मैं खुद भी चल नहीं सकता था। पहले कुछ महीने मेरे परिवार के लोगों ने मेरी मदद की, सहायता की। जैसे ही समय गुजरा, मैं अभी भी काम करने योग्य नहीं था। मेरे परिवार वालों ने मुझे छोड़ दिया। मैं उनके लिए बेकार था। मेरे पास इस विकलांगता के साथ काम करने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे खाने के लिए सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया गया। ऐसे कई दिन थे जब मुझे यकीन नहीं था कि मेरे बच्चों को खाने के लिए कुछ मिलेगा या नहीं। मैं हमेशा से एक कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था। मैंने अपने आप हर कुछ किया। दूसरे लोगों पर भरोसा करना बहुत अपमानजनक था। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मुझे हार मान लेनी चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए। पर मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैं जानता था कि परमेश्वर के पास हल है। मैंने अपना विश्वास उस पर रखा। एक दिन जिस दौरान मैं भीख मांग रहा था, एक आदमी ने मुझे क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन का पर्चा पकड़ा दिया। वह क्रूसेड का एडवर्टाइज कर रहा था यहाँ कुमाजी में। उसने मुझसे कहा कि मुझे आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मुझे ठीक करेगा मेरी बीमारियों से और मुझे नई टांग देगा। पास्टर ने कहा, अपाहिज ताकत ग्रहण कर रहे हैं, अभी इसी वक्त सभी पाहिज यीशु मसीह के नाम में खड़े हों और चलें। जब परमेश्वर के दास ने यह प्रार्थना करना शुरू किया, मैंने भी परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि मेरे पैरों को ठीक करें। तो मुझे कुछ महसूस हुआ अपनी पीठ में, जो पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैं अपनी पीठ में एक तेज गर्मी महसूस कर रहा था। सबसे पहले मैंने यह सोचा कि कोई मुझे पीछे से मार रहा है। पीछे देखने से पहले मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने पंजे महसूस कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी बैसाखी को फेंक दिया और मैंने स्टेज की तरफ चलना शुरू किया। पास्टर ने कहा, आप चल नहीं सकते थे जैसे आप चलते हो अब। मैंने कहा, मैं नहीं चल सकता था जैसे मैं अब चलता हूँ। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था। पास्टर ने कहा, हम आनंद मनाते हैं जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया। परमेश्वर का धन्यवाद इस भाई के लिए, इस भाई को छूने के लिए धन्यवाद करता हूँ। यह यीशु मसीह के नाम में दौड़ेगा। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, यह टांग ताकतवर होगी यीशु के नाम में। मैं क्रूसड के बाद मैं अपने घर चला गया बिना किसी बैसाखी के, या कहूँ कि बिना किसी मदद के। जब मैं पहुंचा तो मेरे पूरे परिवार ने मुझे गले से लगा लिया। परमेश्वर का धन्यवाद मेरी चंगाई के लिए।
हर कोई मुझे देखकर उत्सुक था। मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं हैं कि मैं कैसे परमेश्वर का धन्यवाद करूं। धन्यवाद परमेश्वर, मुझे ठीक करने के लिए। धन्यवाद मेरी ज़िंदगी वापस ठीक करने के लिए। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर ने उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएं और विश्वास में बढ़ते जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।